आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो आधारित होंगे वर्ड पावर पर। किसी भी लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए हमारा वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसको सुधारने के लिए हमारा वर्ड पावर जरूर अच्छा होना चाहिए, और हम लोग डेली अभ्यास करेंगे तभी हमारा वर्ड पावर अच्छा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पहला वर्ड है SMOTHER, स्मोदर, SMOTHER, स्मोदर का मतलब क्या होता है भाई? 4 ऑप्शन दिया गया है और सिनोनिम पूछ रहे हैं यानी पर्यायवाची। तो बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है? तो इसका मतलब होता है गला घोट देना, किसी का गला घोट देना, किसी को मार देना। तो 4 ऑप्शन से बताओ क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है 4 ऑप्शन है, ट्रीचरी है, नेग्लेक्ट है, मीक है एंड स्ट्रैंगल है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से लिखिएगा जरूर। इसका आंसर होगा डी। स्ट्रैंगल का भी हिंदी होता है गला घोट देना, ठीक है ना, गला, किसी का गला घोट देना, ठीक है ना, मार देना किसी को। वैसे ट्रीचरी का मतलब क्या होता है भाई? ट्रीचरी का हिंदी होता है विश्वासघात। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो इन्हीं पर आधारित है, तो आप आसानी से हल कर लोगे और आपके दिमाग में भी घुस जाएगा आराम से। तो ट्रीचरी का हिंदी होता है विश्वासघात। नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही या उपेक्षा करना, और मीक का हिंदी होता है विनम्र, ठीक है, क्या होता है? विनम्र। अगला क्वेश्चन है हमारा डेट्रीमेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेट्रीमेंटल का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन है, लैविश है, स्कार्स है और इंजूरियस है और एलिगेशन है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो डेट्रीमेंटल का हिंदी आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। डेट्रीमेंटल का हिंदी होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक, ठीक है। तो हानिकारक का हमारा पर्यायवाची है इंजूरियस। आपने बहुत सुना होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस इसका आंसर होगा। वैसे ए का हिंदी क्या है? लैविश। लैविश का हिंदी होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। स्कार्स का हिंदी होता है बहुत कम, कम, बहुत कम, अपर्याप्त। और एलिगेशन का हिंदी होता है आरोप, ठीक है। एलिगेशन का हिंदी क्या होता है? आरोप, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल का सही आंसर है सी। अपब्रिंगिंग का पूछ रहा है मीनिंग, बहुत अच्छा वर्ड, एग्जाम में तो पक्का आने वाला है ये। सिनोनिम पूछ रहा है यानी पर्यायवाची। 4 ऑप्शन से, पेरिश है, नरिशमेंट है और विल्ट है और रिवाइव है। बताइए इसका क्या हो सकता है? तो भाई अपब्रिंगिंग का हिंदी होता है पालन पोषण, ठीक है ना, पालन पोषण। तो पालन पोषण का पर्यायवाची क्या हो सकता है भाई? तो हमारा आंसर होगा बी, नरिशमेंट, ठीक है। वैसे पेरिस का मीनिंग होता है बर्बाद कर देना, एकदम ध्वस्त कर देना। विल्ट का हिंदी होता है मुरझा जाना, पीछे पढ़ा चुका हूँ विल्ट। और रिवाइव का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ में जान डाल देना, ठीक है। अब आते हैं एंटोनिम यानी विलोम। आपको उल्टा बताना है यानी विलोम बताना है, ध्यान देना है। मॉडेस्ट का 4 ऑप्शन है, फिडिलिटी है, डिलाइटेड है, सॉसी है ना, प्राइज है। क्या हो सकता है भाई? तो भाई मॉडेस्ट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मॉडेस्ट का हिंदी होता है एकदम विनम्र, बहुत ही अच्छा सीधा साधा व्यक्ति, है ना, जो आराम से किसी बात को मान ले और बहुत ही सीधा साधा हो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? उल्टा बताना है, ध्यान देना है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सॉसी का मतलब होता है ढीठ उदंड, जो बात को न माने, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं सॉसी। पीछे बता चुका हूँ मैं। वैसे ए का हिंदी क्या है? तो फिडिलिटी का हिंदी होता है ईमानदारी, आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में। और डिलाइटेड का मतलब क्या होता है भाई? तो हिंदी होता है बहुत ही खुश। डिलाइटेड का हिंदी होता है बहुत ही खुश। और अप्राइज का हिंदी क्या होता है भाई? तो अप्राइज का हिंदी होता है सूचना देना किसी को। इस पर क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे कैसे आता है। अब हमारा विलोम फिर से पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंडेम का विलोम क्या है, उल्टा क्या है। तो कंडेम का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। वैसे 4 ऑप्शंस हैं, इम्ब्रेस है, सैड है, जिलस है एंड प्रेज है। होगा क्या इसका आंसर? तो भाई मेरे कंडेम का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, और कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना यानी बुराई करना, ठीक है ना, बुराई करना। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो भाई इसका आंसर होगा डी, प्रेज, क्योंकि प्रेज का हिंदी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। अच्छा, ए की मीनिंग क्या है? ए का मीनिंग होता है गले लगाना। इम्ब्रेस का हिंदी होता है गले लगाना। सैड का मतलब जानते ही हो, दुखी। और जिलट का हिंदी होता है कट्टर, ठीक है ना, कट्टर एकदम। चलिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन विशियस। बहुत अच्छा वर्ड है विशियस। इसका विलोम बताना है आपको। विलोम यानी उल्टा। नोबल है, क्रूएल है, बेट्रे है एंड फैनेटिक है। बताना इसका कि विलोम क्या है। तो भाई पहले इसका विशियस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो विशियस का मीनिंग होता है दुराचारी। क्या होता है? दुराचारी यानी बहुत ही बुरा, ठीक है ना, बहुत ही बुरा। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा? तो दुराचारी का उल्टा होगा भाई बहुत ही सभ्य, बहुत ही शिष्ट, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति। तो आंसर होगा ए, नोबल का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया व्यक्ति यानी बहुत ही शिष्ट इंसान, नोबल। क्रूएल आप हिंदी जानते ही हो, निर्दयी होता है, ये तो पर्यायवाची हो सकता था लेकिन विलोम पूछा था। और बेट्रे की हिंदी होती है धोखा देना। बेट्रे की हिंदी धोखा देना, चीट।
और फैनेटिक का हिंदी होता है कट्टर, जो अभी आप पढ़े थे ना जिलट, उसी का पर्यायवाची है कट्टर, डी। तो आंसर होगा हमारा 6 नंबर का ए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और जितना भी मैंने ऊपर पढ़ाया है आपको ये वर्ड पावर उसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। द पुलिस कन्फर्म्ड, पुलिस ने कन्फर्म कर दिया, यानी ये कन्फर्म करके बता दिया दैट कि द क्रिमिनल वॉज डैश, कि क्रिमिनल था, क्या था भाई? तो क्रिमिनल अच्छा होता है कि बुरा होता है? भाई क्रिमिनल बुरा ही होता है। तो टॉलरेंट है का मतलब सहनशील था, मीक का हिंदी विनम्र था, तो भाई क्रिमिनल विनम्र नहीं होगा। हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब भी विनम्र होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तीनों नहीं होने वाले हैं। तो होगा क्या? आंसर होगा सी। विशियस का मतलब दुराचारी, बुरा था, तो पुलिस भाई किसी को पकड़ लिया और क्रिमिनल को फिर पकड़ने के बाद उसको कंफर्म किया कि यस ये मुजरिम था, ये दुराचारी था। तो सही आंसर तो हमारा सी ही है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? आप डिटेल पूछिएगा, आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा पूरा। विशियस इसका आंसर होगा। स्मोकिंग इज डैश टू हेल्थ, स्मोकिंग डैश है स्वास्थ्य के लिए। अभी मैंने ऊपर हिंट भी किया था, अगर आप मन से पढ़ते हो तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना? स्मोकिंग इज डैश टू हेल्थ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए डैश है। 4 ऑप्शन है। डिलाइटेड का मतलब खुश है, कभी नहीं। जिलट का मतलब कट्टर है, ये तो और नहीं बैठेगा। नोबल का मतलब अच्छा है, ये तो होगा नहीं। होगा हमारा आंसर सी। डेट्रीमेंटल का हिंदी होता है हानिकारक, तो स्मोकिंग हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। डेट्रीमेंटल टू प्रीपोजिशन लेता है, इसीलिए लगाया हूँ, ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैनी डाइड, बहुत सारे लोग मर गए बिकॉज ऑफ हिज डैश, बिकॉज ऑफ हिज डैश, अपने डैश के कारण बहुत सारे मर गए, उसके डैश के कारण बहुत सारे लोग मर गए। तो इम्ब्रेस, गले लगाने के कारण बहुत सारे लोग मर गए, ये होगा नहीं। कंडेम का मतलब निंदा करना, निंदा, उसके निंदा कारण बहुत सारे लोग मर गए, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जेडेड का हिंदी होता है थका हुआ, तो उसके थका हुआ के कारण बहुत सारे लोग मर गए, ये भी नहीं। बी होगा विश्वासघात, किसी ने विश्वासघात किया और इस विश्वासघात से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान, उनकी जान चली गई। विश्वासघात से किसी ने विश्वासघात किया तो उससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ट्रीचरी का हिंदी होता है विश्वासघात। तो मेनी डाइड बिकॉज ऑफ हिज ट्रीचरी, उसके विश्वासघात के कारण उसने धोखा दिया लोगों को, इसलिए बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इसलिए आंसर होगा क्या? बी। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है ना? कई बार होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन हमें सटीक आंसर ढूंढना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ बिकॉज, क्योंकि भाई आई हैव सीन, क्योंकि मैंने देखा है। क्या देखा है भाई? हिज डैश, उसके डैश को देखा है अपनी पत्नी के प्रति। मैंने अब उसकी पत्नी के प्रति उसके डैश को देखा है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या देख लिया भाई? कंडेम, निंदा देखा है उसकी पत्नी के प्रति, नहीं। विशेष दुराचारी, दुराचारी देखेगा, नहीं। ट्रीचरी मैंने विश्वासघात, नहीं। विश्वासघात देखेगा तो मैं उसको पसंद थोड़े करूँगा। इसका आंसर होगा दोस्तों फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है ईमानदारी, वफादारी, ईमानदारी या वफादारी। तो प्यारे बच्चों यही बैठेगा कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि आई हैव सीन हिज फिडिलिटी टू हिज वाइफ, क्योंकि मैंने उसकी वफादारी को देखा है उसकी पत्नी के प्रति। तो आंसर होगा डी। तो प्यारे बच्चों वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभ्यास ही बस होता है। अभ्यास आप जितना करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के करोगे आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।